है ये मीनारे इल्म फन फिक्र दानिश की एक अंजुमन है ये ऐसा महकता चमन जिसकी खुशबू से महके वतन। हर घड़ी दर से कुरान है जिससे ताबिंदा ईमान है, इससे बेहतर क्या सामान है, इससे बेहतर क्या सामान है। सोना चांदी भी है कम समन है ये मीनारे इल्म फन फिक्र दानिश की एक अंजुमन है ये ऐसा महकता चमन जिसकी खुशबू से महके वतन। कौमे मुस्लिम को यकज़ा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले तबीयत तो खुश इसलिए हो गई कि जैसे ही सलाम किया माइक ने बता दिया कि माशाअल्लाह ठीक पोजीशन में है। ऑपरेटर साहब से बड़ी रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, इल्तिजा मुअद्दबाना है कि आप इसी पोजीशन में रहने दें, थोड़ा भी इनको उंगली करने की कोशिश न करें। बस माइक आपका इसी पोजीशन में अगर चलता रहा तो जो पेमेंट आपका है इंशाल्लाह उससे बढ़वा के मैं दिलवाऊंगा, ये गारंटी मेरी है। लेकिन इससे बिगड़ गई तो आपका जो पेमेंट है उसमें से 500 मैं कम करके आपको दूंगा, मैं ले लूंगा। तो ये थोड़ा ठीक ठाक रहे, क्योंकि माइक जब ठीक है तो इंशाल्लाह शायर का मूड भी ठीक हो जाएगा। है मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके दयारे पुरबहार में मैं पहली मर्तबा नहीं आया हूं, बल्कि मैं ये बता दूं कि निज़ामत करने का तरीका और सलीका जहां से शऊर संभाला, हमारे फन को जहां बुलूगत हासिल हो जाती है मेरे दोस्तों, वो सरजमीन इमादपुर है। ये इमादपुर की सरजमी को इसलिए मैं सबसे ज्यादा झुककर और अकीदत से सलाम करता हूं कि पूरे सीमांचल, हमारा जो घर है वो मिथिलांचल में है, लेकिन ये सीमांचल ने मुझे मेरी परवरिश की और मुझे इस लाइन के अंदर, इस फन के अंदर मुझे उरूज बख्शा। मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रोग्राम ये दारुल कुरान सिंघिया, ये करीब में है, शायद 2-4-5 किलोमीटर का फासला हो। हजरत मशहूर दाई इस्लाम जनाब कलीम सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए थे। और आपको ये बता दूं, मैं आपको बड़ी हैरत की बात ये जानकर होगी कि जब उस प्रोग्राम के अंदर आए थे तो 50,000 से ज्यादा का मजमा था और ठंडी इतनी थी कि एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं देख सकता था, एक आदमी दूसरे को नहीं देख सकता था, एक हाथ के फासले पे इतने कोहरे गिर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज भी मेरे वो चचे होंगे जो बूढ़े चचा हैं, उनकी आंखों में ये चेहरा चमक रहा होगा कि यही वो बच्चा है जो यहाँ सिंघिया में आया था। तो उस वक्त निजामत में मेरा नाम दिया गया तो कम से कम 150 उलमा इकराम को बिठाकर ये बात रखी गई कि भाई ये देखो, जो चल नहीं पाता है ठीक से वो प्रोग्राम क्या चलाएगा, ये 1.5 टांग का आदमी। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कहा कि चलो शुरू करवा लिया जाए इनसे, वरना शक्लो सूरत से नहीं लगता कि 50,000 का मजमा संभाल पाएगा। खैर, तमाम को कयाम गाह में ठहराया गया था और हम लोगों को वहीं ठहराया गया था। एक पुआल दे दिया गया था, एक चादर जो टेंट वाले देते हैं वही लेके हम थे और मुजम्मिल हयात, ये दोनों पड़े हुए थे उसी में। मेरे दोस्तों, जलसा बहुत कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ और निजामत इतनी सराही गई कि हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जबकि शायरी पे किसी को पैसा नहीं, वो सुनते भी नहीं, ज़ौक़ नहीं रखते, लेकिन उन्होंने 500 रुपया उस वक्त में मुझे दिया था और 2 रात हम रुके थे। मेरा पेमेंट जो हुआ था वो 500 रुपया हुआ था, 500 रुपया हमको मिला था, मुझे अभी याद है। लेकिन मेरे दोस्तों, कैसे मैं भूल जाऊं कटिहार सिंघिया को, इमादपुर को, इस सीमांचल के इलाके को, इस दयार को कैसे भूल जाऊं मेरे दोस्तों, जो मुझे आज शायद उतने में लोग प्रोग्राम कर लेते हैं जो तन्हा लिफाफा में ले लेता हूं। कभी कभी छोटे प्रोग्राम उतने में हो जाया करते हैं। लिफाफे की सेहत इतनी अच्छी हो गई है कि हर कोई तस्लीम ये करता है कि शायद ये जिस्म जुस्सा के एतबार से कमरुल इस्लाम कमर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं। और मेरे दोस्त, मेरे रफीक मोहतरम जनाब हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मुशफिक है,
इन्होंने ये बागडोर, आज मैं ये कह सकता हूं पूरे चैलेंज के साथ कि इस दयारे पुरबहार में दूर दराज तक जलसे बहुत हुए हैं। नातिया मुशायरे की ये पहली बुनियाद है जो मौलाना जाकिर साहब ने यहाँ पे रख दी है और एक अजीम बेड़ा इन्होंने उठा लिया। जलसा दस्तार बंदी में मैं कई साल से आ रहा हूं, मुझे खुद गिनती मालूम नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों मेरी वजह से इन्होंने किया कि नातिया मुशायरा इंशाअल्लाह दारुल उलूम रशीदिया के बैनर तले, और पहले दिन दस्तार बंदी या दूसरे दिन मुशायरा। मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि ये नबी की महफिल को जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सराहेंगे, जो कि बाज़ौक़ लोग यहाँ के हैं। और आपके यहाँ स्टेज पर जो सितारे यहाँ बैठे हैं शायरी इंडस्ट्री के, यकीन जानिए मेरे दोस्तों कि उन सितारों को देखने के लिए दुनिया तरसती है। उनकी तारीख लेने के लिए लोग सालहा साल पहले से कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों उनकी हाजिरी फिर भी इम्कान के दर्जे में होती है, फौरन नहीं मिल जाया करती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क हिंदुस्तान का वो चीदा चीदा मुंतखबुल इंतखाब वो शायर हमारी फहरिस्त में मौजूद है कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप जब यहाँ से जाएंगे तो मेरे दोस्तों बरसों गुनगुनाते रहेंगे और इस खुमार को आप महसूस करते रहेंगे कि दारुल उलूम रशीदिया के बैनर तले जो प्रोग्राम हुआ कुल हिंद नातिया मुशायरा, मेरे दोस्तों वो काबिल दाद था। इसलिए मेरे दोस्तों आपको अच्छी बातें नादिर मालूमात हाथ लगेंगी। नाते रसूल क्या है, महफिलें सजाते हैं हम गजल की। मेरे दोस्तों आर्केस्ट्रा की महफिल तो बहुत सारे लोग सजाते हैं मातपुर की सरजमी पे, कटिहार के अंदर ये महफिलें रक्शो सुरूर की लगती है। लेकिन मेरे दोस्तों उस शाकाने रसूल की इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर लेना और मौसम साजगार न हो, इनके बावजूद भी देखता हूं जिधर नजर फैला रहा हूं माशाअल्लाह अभी इब्तदा वक्त है, लोग इतने जौक दर जौक आ गए हैं यहाँ मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम और ये नातिया मुशायरा और ये महफिल है इंशाअल्लाह एक तारीख रकम की जाएगी। इंशाअल्लाह जब भी इस तारीख को लिखा जाएगा इस मुशायरे को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। एक बात ऐलान करना चाहता हूँ, फिर इस पे नजर सानी भी नहीं फेरा मैं, इसलिए कि मेरे दोस्तों अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान ये है कि मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ, वरना नींद नहीं पूरी हो पाती, किस्तों में नींद पूरी करना पड़ता है। अभी मैं फिलहाल 24 तारीख को मुंबई से फिर दिल्ली और दिल्ली से फिर आपके बागडोगरा और बागडोगरा से फिर अररिया, पूर्णिया, फिर कटिहार, फिर कल सुबह मुझे 11 बजे की फ्लाइट लेके हैदराबाद से मेरे फिर पटना। ये पता ही नहीं चलता कि कहाँ है, खाना कहाँ खा रहे हैं, नाश्ता किधर का कर रहे हैं, मौसम कौन सा, कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्मी लग रही है, कहीं पे गुस्ल कर लेते हैं, कहीं पे डर रहे हैं, सारे ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरे दोस्तों खुशी इसलिए महसूस हो रही है मुझे कि मैं आज अपने घर में आया हूं और अपने भाइयों के दरमियान आया हूं, अपने बूढ़े चचा के दरमियान आया हूं जिनकी दुआओं ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे भी और सराहेंगे भी। मैं चाहता हूं कि रज़ाकार जितने भी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को भरपूर अंजाम दे और जो हजरात मदरसे के अंदर भीड़ लगाए हैं, चौक चौराहे पे भीड़ लगाए हैं, उस भीड़ को लाकर इस पिंडाल में बिठाए। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आधा घंटे के अंदर शायद आपको जगह अब न मिले, क्योंकि मैं एक बात बताता चलूं कि आपको पूरे हिंदुस्तान के सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पर एक सफर का इंतखाब किया जाए, जैसे एग्जाम्पल आप मुंबई का सफर करना चाहते हैं, हैदराबाद का सफर करना चाहते हैं, तो 10 दिन पहले से आपको तयन ये करना होगा कि हम सूटकेस कौन सा इंतखाब करेंगे, कपड़े कई जोड़ी रखने हमें पड़ेंगे, वहां जाने के लिए हमारे अखराजात क्या होंगे, हम ट्रेन से जाएंगे या एयर कंडीशन से जाएंगे या प्लेन से जाएंगे। ये तमाम लवाजिमात आपके सामने सिमट कर इतना इकट्ठा होता है। लेकिन मेरे दोस्तों इन तमाम सफरों को चुटकी बजाकर जो सहल कर दिया मौलाना जाकिर साहब ने, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्तों दयारे शिबली का वह इलाका जिसे खैराबाद कहते हैं, वहां जाने की आपको जरूरत नहीं, इसलिए कि हमारे अकीदे का सबसे मजबूत और मुस्तहकम शायर, तरन्नुम का एक ऐसा शहनशाह जिसे दुनिया जनाबे दिल खैराबादी के नाम से याद करती है, वो पूरे वजूद के साथ यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, जो आप कल सुने हैं और माशाअल्लाह आज भी सुनेंगे। ये बात वहां से चलते हैं। आपको इसी तरह से बहराइच की सरजमी पे जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश यूपी की सरजमी पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों सिर्फ 3-3.5 फीट का एक लहजा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मचा दिया।
मजमे को अपनी मुट्ठी के अंदर कैद कर लिया। मेरे दोस्तों, उसे जनाबे अशफाक बहराइची के नाम से दुनिया याद करती है। पूरे वजूद के साथ, शान शायरी के साथ हमारे स्टेज पर वो मौजूद है, आप उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, मौनात भंजन ये वो सरजमीन है जो ब्रिगेडियर उस्मान की धरती है। वहां का वो नौजवान जो सरहदों पे अपने जान को नजराने के तौर पर मुल्क के खातिर पेश करने का हुनर रखता हो, उस सरजमीन के दरों दीवार बच्चे बच्चे शायरी करना जानते हैं। मेरे दोस्तों, वहां से उसैद अहमद उसैद आपके दरमियान मौजूद है, और हमारे जेके यानी जावेद कलीम भाई मौनात भंजन जो मुशायरे की दुनिया के अंदर एक मुनफरिद अंदाज, एक बड़ा मेयार लिए बैठे हैं। जेके मुशायरा मीडिया हमारे सामने ये तशरीफ ला चुके हैं। वहीं पर एक गॉड गिफ्ट ये मिला कि हमारे दरमियान कई दिन से सफर में थे। अशफाक भाई ने कहा कि भाई चला जाए, और माशाल्लाह इसी के साथ साथ अरशद साहब जो मैसेज मीडिया आजमगढ़ से आए हैं, ये भी दो जबरदस्त मीडिया मेरे सामने है जो मेरे दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ये वायरल करेंगे। आपके इस प्रोग्राम को आपको दिखाया जाएगा, बेहतरीन क्वालिटी होगी, आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं इंशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के थोड़े दूर के फासले पे ये जिला पड़ता है। प्रतापगढ़ चर्चे में हो गया 10 सालों से, 4 सालों से मेरे दोस्तों इतने चर्चे में आया कि पता ये चला कि कोई सरजमीन किसी चीज की फसल क्या कहते हैं पैदावारी में आगे हो जाए, फसलें पैदा कर सकती है, लेकिन शायरों के नस्लों को सबसे ज्यादा अगर कोई सरजमीन ने पैदा किया है तो मेरे दोस्तों सुनहरे अक्षर में एक नाम उभर के आता है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में यूं तो बेशुमार चेहरे हैं, बेशुमार चेहरे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों सुफियान प्रतापगढ़ी को कौन नहीं जानता। लेकिन मेरे दोस्तों, सुफियान प्रतापगढ़ी एक चेहरा है, एक मॉडल है, यकीन जानिए कि एक ब्रांड है। लेकिन इस ब्रांड को बनाने वाले कंपनी का नाम जो है मेरे दोस्तों, जो सबसे ज्यादा सहयोग किया, जिनका सपोर्ट रहा, जिनका दस्ते शफकत रहा, तब जाके वो सुफियान प्रतापगढ़ी बनता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भाई, मेरे मुशफिक, मेरे अच्छे दोस्त जनाबे नजमी हसन साहब जो बाज़ाब्ता खुद साहिब कलम है, शायर है, ये सुफियान को पैदा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सुफियान प्रतापगढ़ी को आप सुनकर आज से 10 साल पहले जब सुने, सुफियान की हाइट इस दिनों मुझसे लंबी हो चुकी है, वो मुझसे बड़ा है। मैं उनके सामने ऐसे लगता है जैसे खल्ली के सामने राजपाल यादव खड़ा हुआ है, तो इस तरह का अंदाज उसकी हाइट हो गई है। लेकिन हमारे नजमे हसन साहब ने खुशखबरी ये सुनाई कि मुल्क हिंदुस्तान को एक अजीम तोहफा ये देना चाहता हूं कि सुफियान प्रतापगढ़ी का छोटा भाई जो देखने में हूबहू 10 साल पहले जो सुफियान दिखता था, आज शक्लन वही दिखता है और पढ़ता भी है तो लगता है कि सुफियान प्रतापगढ़ी है। उनका बिल्कुल वही भाई छोटा, जिसे अदनान प्रतापगढ़ी के नाम से याद करते हैं। एक नए चेहरे की लॉन्चिंग यहां से होगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे मचल जाएंगे, मुझे उम्मीद है। उसैद अहमद तशरीफ ला चुके हैं, सीमांचल का एक नुमाइंदा शायर जिसे सरफराज सुम्बुल कहते हैं। मेरे दोस्तों, ये तमाम ये वो बुलबुल है जो चहकते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसी के साथ साथ लखनऊ की अदबी सरजमी पर फख्रे लखनवी लिखला लेना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे दोस्तों, फैसल रशीदी साहब वो भी सीमांचल से तशरीफ ला चुके हैं, ये हमारे शायर है। मेरे दोस्तों, शायद कुछ और नाम, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक नाम छूट गया भाई मत पूछिए। ये सब डब्बे थे, इंजन का नाम बाकी है। हाँ, मकामी शायर जो है हमारे नुसरतुल बारी साहब भी है, और मौलाना जाकिर साहब कौन है, तारिक अनवर माधेपुर, हाँ ये बच्चा भी है माशाल्लाह। और उसी के साथ साथ मेरे बड़े भाई, हम सबके गुरु घंटाल जनाब ताबिश रेहान साहब भी है। मेरे दोस्तों, मुशायरे की दुनिया के अंदर, जलसे की दुनिया के अंदर एक बात बता दूं, मकबूलियत अगर किसी को सबसे ज्यादा मिली है, जिसको मैंने उरूज के अलावा जवाल नहीं देखा, तो वो ताबिश रेहान है। ताबिश रेहान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप उसे साइकिल से सफर कराएंगे तो कर लेगा। उनके अंदर बड़ी खाकसारी, आजिज़ी पाई जाती है। ये तमाम शायर मौजूद है।